हेलो एवरीवन, हेलो गाइस, वेलकम टू एटीपी स्टार सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। बच्चों, मैं आपके साथ आपका अपना अजय गौतम। बच्चों, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट, मज़ेदार तो हम हमेशा ही बनाते हैं, लेकिन आज हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ रहे हैं, क्योंकि नीट को फाइट करने वाले बच्चे के लिए सबसे जरूरी ब्रह्मास्त्र क्या है? वो ब्रह्मास्त्र है कि उसकी प्लानिंग। किसी भी सब्जेक्ट में अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लाना चाहता है तो क्या होना चाहिए, उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, इसकी एक प्लानिंग होना चाहिए। हम जब टॉपर्स से मिलते हैं हमारे, है ना, जो नीट में अच्छी रैंक के साथ नीट को फाइट करते हैं, जब भी आप उनसे बात करेंगे, उनसे रियल मोटिवेशन प्राप्त होता है, तो वो क्या कहेंगे आपको कि सबसे पहले प्लानिंग बनाओ, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके चैप्टर्स का सीक्वेंस क्या रखना है, उसे कितने समय में पढ़ना है। तो बच्चों, सबसे पहले जरूरी बात जो जरूरी बात है वो क्या है? प्लानिंग जरूरी है। किसकी? उस सब्जेक्ट की। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें जूलॉजी पढ़नी कैसे है, जूलॉजी का मास्टर प्लान क्या होना चाहिए। तो जूलॉजी का मास्टर प्लान हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक बहुत जबरदस्त न्यूज है। और वो न्यूज क्या है? वो न्यूज ये है कि हमारा एक ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, और जिसका नाम है आरबीसी, रैंक बूस्टिंग कोर्स। सबसे सही समय है रैंक को बूस्ट करने का। ओके, यही समय है बेटा उठकर जागने का, है ना। और सोना तब तक नहीं है अब जब तक सफलता प्राप्त नहीं हो जाती है। ओके, तो हमने कहा ये जो कोर्स है, इसके एनरोलमेंट जो स्टार्ट हो रहे हैं वो कब से हो रहे हैं? 5 फरवरी से। और क्लासें कब से स्टार्ट हो जाएगी? 10 फरवरी से। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? क्योंकि बच्चों के लगातार फोन आ रहे हैं कि सर हमें क्या मिलेगा, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, बहुत सारी इसकी प्लानिंग क्या है। तो मैं फटाफट से आपको इस बैच की प्लानिंग बता देता हूं। इसमें 2 तरह के प्लान हैं, प्लान ए और प्लान बी। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लान बी की। किसकी बात करेंगे बच्चों हम इसमें? सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इसमें किसकी? प्लान बी की। ये जो प्लान बी है, ये रेगुलर क्लास का प्लान है जो हर कोचिंग में हमारे चलता है, लेकिन हम इसमें क्या स्पेशल दे रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। सबसे पहला बात, इसमें वही रेगुलर आपकी ऑफलाइन क्लास चलेगी। ओके, रेगुलर क्लास चलेगी बेटा, पूरी कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा, बस रैपिड पढ़ाया जाएगा, बहुत तो फास्ट भी नहीं, बहुत स्लो भी नहीं, एक ऐसे पढ़ाया जाएगा ताकि जो सिलेबस है आपका वो 31 मई तक कंप्लीट हो जाए। ओके, डन बच्चों। तो इसमें क्या मिलेगी आपको? क्लास मिलेगी, रेगुलर क्लास। ओके, इसके अलावा आपको इस प्लान में नीट ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है, हमारे वीकली जो टेस्ट हैं वो तो हर 2 वीक के बाद एक टेस्ट होता ही है, लेकिन उसके अलावा भी हम आपको क्या देंगे? नीट ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज। डन बच्चों। साथ में आपको एमपीपी मिलेगी, मिक्स प्रॉब्लम प्रैक्टिस, यानी कि क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको क्या दी जाएगी? एमपीपी। ओके बेटा, एमपीपी के जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। कैसे होंगे? एनसीईआरटी बेस्ड। ओके, साथ ही में आपको क्या मिलेगी? डाउट सोल्विंग क्लास। क्या प्लान कर रहे हैं हम? डाउट सोल्विंग क्लास। जो फैकल्टी आपको पढ़ा रही है उनके द्वारा क्या दी जाएगी आपको? डाउट सोल्विंग क्लास दी जाएगी। ओके, दूसरा प्लान है हमारा प्लान बी। प्लान ए, अब ध्यान देना, प्लान बी इतनी सारी चीजें, क्लास भी है रेगुलर, टेस्ट सीरीज भी है, रेगुलर टेस्ट भी है, रिवीजन क्लास भी है, डाउट सोल्विंग क्लास भी है, और इसकी फीस कितनी है? टोटल 24,999, 24,999। लेकिन अगर आप वो 20 बच्चे हैं जो सबसे पहले आते हैं, यानी कि अपनी सीट बुक कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट है इसमें, तो आपकी फीस कितनी है? केवल 14,999। तो बच्चों लेट मत होइए, टाइम का खेल है। अगर आप 20 से 21 हो गए तो आपकी फीस कितनी लगेगी? 24,999। ठीक है, प्लान ए क्या है? प्लान ए वो है जो ऑलरेडी बच्चे एनरोल हो चुके हैं, ऐसे कई बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, सर हम कैसे ज्वाइन करें? उनके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है। बहुत सी जगह उनको प्रॉब्लम आती है डाउट सोल्व करने में। ऑनलाइन भी अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको कोटा आकर, जैसे मान लीजिए डाउट सोल्व करने की ही फैसिलिटी लेनी है, तो जो सीनियर फैकल्टी हमारे हैं, जो हमारे एचओडीज हैं डिपार्टमेंट्स के, उनके द्वारा आपको क्या दी जाएगी? डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी दी जाएगी इस प्लान में। हर वीक आपकी 2 क्लास लगेगी मिनिमम, जो
करेगी? केवल डाउट सोल्व करवाएंगे। एक चैप्टर हो गया, उसका आपको पूरा प्लान दिया जाएगा। एक चैप्टर हो गया, फिर उसकी डाउट सोल्विंग क्लास, फिर सेकंड चैप्टर हो गया, डाउट सोल्विंग क्लास। तो इसमें डाउट सोल्व कराए जाएंगे बेटा। उसके पहले आपको उस चैप्टर की क्या दी जाएगी? एमपीपी। क्या दी जाएगी? एमपीपी। तो ये मिक्स प्रॉब्लम प्रैक्टिस दी जाएगी। आपके क्वेश्चंस लेंगे, जैसे आपको कोई चैप्टर पढ़ना है, जैसे एक सीक्वेंस बना दिया हमने कि तो उसकी एमपीपी दी और उसकी डेट बता दी आपको कि इस दिन आपकी डाउट सॉल्विंग क्लास होगी, ठीक है। साथ ही में आपको नीट ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज मिलेगी और कॉन्सेप्ट वीडियो मिलेंगे। तो प्लीज बच्चों लेट मत होइए, क्योंकि इसकी जो फीस है टोटल वो कितनी है? 19,999। और हम फर्स्ट 20 स्टूडेंट को कितने में एनरोल कर रहे हैं? केवल 9,999। तो ये तो फीस ही नहीं है बेटा, है ना। तो आपसे बस यही गुजारिश है, और दिल की दहलीज पर पलकें झुकाएं। आपका कोटा में स्वागत करने के लिए हम उतने ही तैयार हैं जितने आप तत्पर हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम अपने प्लान पर बात करते हैं कि जूलॉजी कैसे पढ़नी चाहिए। देखो बच्चों, जब अपन जूलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, ताकि वो हमें अदर चैप्टर्स में हेल्प करे। ओके तो पहले हम प्लान करेंगे, पहले बात करेंगे सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स की, देन हम बात करेंगे स्टडी प्लान की। ओके देखिए बेटा, जैसे ही हम बात करेंगे, सबसे पहला चैप्टर में पढ़ना चाहिए ह्यूमन फिजियोलॉजी का। कौन सा पढ़ना चाहिए? ह्यूमन फिजियोलॉजी का। ओके क्यों पढ़ना चाहिए? सबसे पहली बात ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नीट के एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, ओवरऑल सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कोई यूनिट लेके आती है तो वो कौन सी होती है? ह्यूमन फिजियोलॉजी। यानी कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपके पूछे जा रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी से। कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं? 13 से 15 क्वेश्चंस। ओके नीट के एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ह्यूमन फिजियोलॉजी। अगर आपने ये यूनिट बहुत अच्छे से तैयार कर ली तो आपके 13 से 15 क्वेश्चन जेब में हैं। ओके डन बच्चों। अब इसमें भी क्या सीक्वेंस लेना है? तो इसमें जो चैप्टर्स हैं वो हैं डाइजेशन, ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल और केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो इसको इन्हीं सीक्वेंस में पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ना है? डाइजेशन। देन क्या पढ़ना है? ब्रीदिंग। देन क्या पढ़ना है? सर्कुलेशन। देन क्या पढ़ना है? एक्सक्रिएटरी सिस्टम। देन क्या पढ़ना है? लोकोमोशन एंड मूवमेंट, है ना। फिर क्या पढ़ना है हमें? न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। ओके ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए? ह्यूमन फिजियोलॉजी। इन चैप्टर्स को सबसे पहले पढ़ना है, इनको मेक श्योर करना है कि ये हमारे बिल्कुल स्ट्रांग हो चुके हैं, इनमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं? 13 से 15। डन बच्चों। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके बाद हमें कौन सी यूनिट लेना चाहिए। ह्यूमन फिजियोलॉजी से जुड़े हुए क्या हैं? अब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें बकल कैविटी की लेयर आएगी, इसोफेगस में लेयर आएगी, फिर आगे फेरिंक्स इंटेस्टाइन में उनकी लेयर आएगी कि लेयर कौन से टिश्यू से कंपोज्ड होती है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो मेरी यह सलाह है कि आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद पढ़ना चाहिए एनिमल टिश्यू। ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ बात क्या पढ़ना चाहिए हमें? एनिमल टिश्यू। हमने कहा हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद क्या पढ़ना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? एनिमल टिश्यू पढ़ना चाहिए। ठीक है, एनिमल टिश्यू को कैसे पढ़ना है इसका मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं और फिर बना देंगे। एनिमल टिश्यू को पढ़ने के लिए आपको चार्ट बनाने पड़ेंगे और टेबल बनानी पड़ेगी, उसमें ट्रिक्स लगानी पड़ेगी, तब जाके तैयार होगा। ओके तो ये अगर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद पढ़ते हैं तो इसका कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। 1 से 2 क्वेश्चन इसमें नीट में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कि सर एनिमल टिश्यू के बाद हमें क्या पढ़ना चाहिए। एनिमल टिश्यू के बाद आपको जो थर्ड सीक्वेंस में लेना है वो क्या लेना है? एनिमल किंगडम। क्या लेना है? एनिमल किंगडम। ओके क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ चुके हैं, एनिमल टिश्यू हम पढ़ चुके हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे? एनिमल किंगडम। ओके क्योंकि यहां पर किंगडम आपको, क्योंकि पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ ली हमने, आधे से रिलेटेड ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्वेश्चन तो एनिमल किंगडम में आते आते यूं ही तैयार हो जाएंगे। जैसे सारे एक्सक्रिएटरी सिस्टम, सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जितने भी अपने बाद में जो ऑर्गेनिज्म आएंगे उनके जो हम इसमें पढ़ते हैं ना, वो सारे इसमें आ जाएंगे, है ना। तो वो सारी चीजें हेल्प करेगी। यहां हमें क्या पढ़ना है? एनिमल किंगडम। ओके एनिमल किंगडम से हमारे अप्रोक्स 3 क्वेश्चन नीट में आते हैं। लगभग 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन कहां पूछे जाते हैं? एनिमल किंगडम से। तो बच्चों एनिमल किंगडम अच्छे से तैयार करें और इनके जो एग्जांपल्स हैं उन्हें कभी ना भूलें। एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स हैं उन्हें बिल्कुल ऐसे कैसे तैयार कर लें। ओके तो थर्ड नंबर पे मैं क्या पढ़ना चाहिए? एनिमल किंगडम। क्या पढ़ना चाहिए? एनिमल किंगडम। अब जब अपन एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल्स तक तो जाएंगे ही सही, और इन्हीं के साथ हम तैयार कर लें लोअर एनिमल। ओके जो किस में दिया गया है?
स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर्स में दिया गया है। तो एनिमल किंगडम के साथ अगर आप लोअर एनिमल तैयार करते हैं तो यहां आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा, तुरंत क्या तैयार हो जाएंगे, लोअर एनिमल। लोअर एनिमल से सिंगल क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है। ठीक है बच्चों, लोअर एनिमल से कितने क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन आता है। तो लोअर एनिमल कहां तैयार करना है आपको, जस्ट एनिमल किंगडम के बाद। मेरी बात समझ में आ गई। ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिर क्या पढ़ना है, एनिमल टिश्यू, फिर क्या पढ़ना है, एनिमल किंगडम, और फिर क्या पढ़ना है, लोअर एनिमल। ओके, ये सबसे सुपर्ब सीक्वेंस है पढ़ने का। इसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर लेना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सारे पढ़ लिए हमने एक साथ, एक जैसे चैप्टर हैं वो पूरा करने के बाद आप आ जाइए किस पर, 12th के चैप्टर्स पर। 12th हमारी स्टार्ट होती है जूलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, मजेदार भी है, लर्निंग भी बहुत फास्ट होती है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, लेकिन इंपॉर्टेंट भी इतना ही है। तो अब हम देन क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले 12th की बुक उठाते ही ह्यूमन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से हमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, 3 क्वेश्चन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन तैयार कर लिया, इसके जो डायग्राम है एनसीईआरटी के बहुत अच्छे से रीड कर लें। ओके, क्लियर। और सेकंड इसके हार्मोन्स, वो बहुत अच्छे से पढ़ना है, वहां से क्वेश्चन पूछते ही है। साथ ही में इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ दिया हुआ है। दोनों चैप्टर एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं, तो मेरी ये एडवाइस है इनको साथ में पढ़ लें, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और उसके देन क्या पढ़ लें अपन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ऐसे आपके यूं मान लीजिए जैम में हो जाएंगे ये 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से और 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। ओके, क्लियर बात। 4 से 5 क्वेश्चन इसकी एम्ब्रियोलॉजी के यूनिट से हमारे पूछे जाते हैं। डन बच्चों। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद हम किस पर आ जाएंगे, जैसे ही आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे आएंगे उससे रिलेटेड डिसऑर्डर भी आएंगे। ठीक है, तो साथ ही में हम क्या पढ़ लें, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। यहीं पर क्या तैयार कर लें, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और हमें यहां से तैयार करना है, कहां से, एड्स से। सबसे पहले एड्स पढ़ना है, फिर हमें कैंसर पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें, एड्स और कैंसर। ओके, एड्स और कैंसर पढ़ने के बाद हमें नॉर्मल डिजीज पढ़नी है, सारी कॉमन डिजीज। ठीक है, क्लियर बात। कॉमन डिजीज पढ़ ली हमने, फिर उसके बाद हमें क्या पढ़नी है, इम्यूनिटी। डन बच्चों। तो ऐसे आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका क्या तैयार हो जाएगा, बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। इस चैप्टर में आप इम्यूनिटी को पहले भी पढ़ सकते हैं, सबसे पहले आप इम्यूनिटी पढ़ लें और फिर डिजीज बाद में पढ़ लें, लेकिन हमें हेल्थ एंड डिजीज यहीं पढ़ना चाहिए। रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बाद हमें क्या पढ़ना है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ओके डन बच्चों। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, अब जैसे ही हम डिजीज पूरी कर लेते हैं एक अलग से एक चैप्टर आ जाता है, इवोल्यूशन। अगर आप बोटनी भी साथ में ले रहे हैं तो इवोल्यूशन और इकोलॉजी को साथ पढ़ें। किसको साथ पढ़ना है, इवोल्यूशन और इकोलॉजी को। और जेनेटिक्स और बायोटेक को साथ पढ़ना है। बोटनी और जूलॉजी दोनों साथ लेते हैं तो जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी साथ में पढ़ना है, इवोल्यूशन और इकोलॉजी साथ में पढ़ना है। ठीक है बच्चों। तो हमें यहां अगर हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें हेल्थ एंड डिजीज के जस्ट बाद अब क्या लेना है, इवोल्यूशन लेना है। ठीक है, इवोल्यूशन जो चैप्टर है हमारा, इससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम 3 क्वेश्चन आपके, 2 से 3 क्वेश्चन किस में आ जाते हैं, इवोल्यूशन में। डन बच्चों। इवोल्यूशन के बाद अब हम आ जाएंगे किस पर, बायोटेक्नोलॉजी पर। मैं फिर कह रहा हूं, अगर इवोल्यूशन के साथ आप इकोलॉजी पढ़ोगे तो वो और बेटर है। ठीक है, क्योंकि वो बोटनी का पार्ट है पर पार्ट तो नीट का ही है ना, तो हम क्या करेंगे, इकोलॉजी और इवोल्यूशन साथ में पढ़ लेंगे। और जैसे ही हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे, जेनेटिक्स के जस्ट बाद हमें क्या पढ़ना है, बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिक्स बोटनी का पार्ट है। ओके, क्लियर बात। तो हमने कहा बायोटेक्नोलॉजी से कितने क्वेश्चंस आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से अप्रॉक्स 3 क्वेश्चंस आते हैं इस यूनिट से। कितने क्वेश्चंस आते हैं बेटा, 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। पहला आता है हमारा प्रिंसिपल ऑन प्रोसेस, सेकंड आता है इसके एप्लीकेशंस। ओके, क्लियर बात। तो हमें इवोल्यूशन हमने पढ़ लिया, देन हमें क्या पढ़ना है अब, बायोटेक्नोलॉजी। ओके, और अगर आप बोटनी साथ में ले रहे हैं तो इवोल्यूशन, इकोलॉजी और फिर जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी। डन बच्चों। तो यहां बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है। बायोटेक्नोलॉजी के बाद अब हमें जो उसके एप्लीकेशन है उसी से हेल्प मिलेगी किसमें, एनिमल हस्बेंड्री में। यानी कि ये वाला चैप्टर लेना है, स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। एनिमल हस्बेंड्री को यहीं साथ में आपको तैयार करना है। इससे केवल एक क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत सी बार हो जाती है। डन बच्चों। इसके बाद हमारा चैप्टर आता है माइक्रोब। तो सबसे लास्ट में हम क्या रखा, हमने माइक्रोब रखा। ओके, सबसे लास्ट में पढ़ना है इसको, किसको, माइक्रोब को। इसमें भी केवल एनसीईआरटी से पढ़ना है और कहीं नहीं जाना। ठीक है, माइक्रोब के बाद हमें पढ़ना है बायोमोलिक्यूल। ठीक है,
ठीक है बात बेटा। तो हमने सबसे लास्ट में क्या रखा, बायोमोलिक्यूल, क्योंकि इसका केवल एक क्वेश्चन है। तो ये आपको सीक्वेंस मेरा समझ में आया होगा बच्चों, आई होप आपको मजा भी आया होगा। ओके, तो ये हमारे चैप्टर्स का सीक्वेंस है। तो बच्चों लेकिन चैप्टर्स के सीक्वेंस के साथ मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि लेट मत होना, क्योंकि ये जो रैंक बूस्टिंग कोर्स है इसमें फर्स्ट 20 स्टूडेंट को जबरदस्त डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो प्लीज बच्चों एनरोल करें इस बैच में और हमें सपोर्ट करें, और आपके दीदार के लिए, आपके स्वागत के लिए दिल की दहलीज पर पल के झुकाएं हम हाजिर हैं। ओके बच्चों, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मेक श्योर आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे शेयर भी करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही भरपूर प्यार देते रहिए। मैं आपके साथ आपका अपना अजय गौतम।